सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी कहते हैं कि जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात की रूदात शाये की, जिस पर एक बार फिर इस मौजू पर बहस गर्म हुई। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने इस हवाले से गलत बयानी से काम लिया और हस्ब आदत झूठ बोला कि ये मुलाकात कमर जावेद बाजवा की ख्वाहिश पर हुई। हालांकि जब वो ऐवान सदर जा रहे थे तो इन्हें इमरान खान या किसी और ने बताया तक नहीं था कि वो किससे मिलने जा रहे हैं, और फिर वो खुद बताते हैं कि इन्हें मीटिंग में बैठने दिया गया ना। निकलने के बाद इमरान खान ने इन्हें कोई तफसील बताई। रोजनामा जंग के लिए लिखी गई अपनी ताज़ा तहरीर में सलीम साफ़ी कहते हैं, शिबली फराज ने आधा सच बताया कि इमरान खान ने खाना नहीं खाया, लेकिन ये नहीं बताया कि गुस्से या जादू टूने के खौफ से जनरल बाजवा ने खाना चखा तक नहीं। उस वक्त वो आर्मी चीफ थे और ये लोग दिन को बयान देकर रात को इन्हें मनाने के लिए मिन्नत तरला शुरू करते, और अब वो रिटायर हो गए हैं तो ये सब सीना तान कर इनके खिलाफ बोल रहे हैं। जनरल बाजवा ने असल जुर्म और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब 2018 में किया, जब पॉलिटिकल मैनेजमेंट, अदलिया और मीडिया के हाथ मरोड़ने और फिर इलेक्शन वाले दिन पोलिंग एजेंटों को निकालने के नाम पर इलेक्शन में धांधली करवा के जाली असेंबलियों और जाली वजीर आजम को कौम के सर पर मुसल्लत किया। इनका असल जुर्म यह है और तनकीद इस पर होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई अपने प्रोपेगेंडा के जरिए इसे कौम के जहनों से महव करके ये तासुर दे रही है कि जनरल बाजवा ने असल जुर्म का इर्तिकाब सन 2022 में किया। यानी जो इनका जुर्म था वो खलवतों में अब तस्लीम भी करते हैं कि इनसे ये गलती सरजद हुई। इसे इनका क्रेडिट बना दिया, और जब उन्होंने जुर्म से ताइब होकर तलाफी किए बगैर मजीद आइन की खिलाफ वर्जी न करने का फैसला किया तो इससे इनका जुर्म बना दिया गया और इन्हें तरह तरह के अलकाबात से पुकारा। हालांकि इन अलकाबात से इन्हें नवाज शरीफ, जरदारी, असफंद यार वली, सिराजुल हक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, महमूद अजगजई और अख्तर मैंगल वगैरह को पुकारना चाहिए था। इनका अगर कभी मुहासबा हो तो 2018 के किरदार की बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि 2022 के किरदार की बुनियाद पर। आज जो 400 तबाही है ये 2022 की नहीं बल्कि 2018 में फौज और इसके झैली इदारों के किरदार का नतीजा है। सलीम साफ़ी के बकौल अपने 24 सितंबर 2022 ऐवान सदर में चीफ न्याजी मुलाकात हकाइक और नताइज के ज़ेर उन्वान कालिम में मैंने लिखा था कि हकीकत यह है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद शायद ही कोई रोज़ ऐसा गुजरा हो जब न्याजी साहब या इनके किसी नुमाइंदे ने किसी न किसी चैनल से आर्मी चीफ या DGISI का मिन्नत तरला ना किया हो। उनका यही मुतालबा रहा कि वो माजी की तरह इन्हें गोद लेकर मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके दोबारा इंतखाबात करवा दें, तो वो सब कुछ करने को तैयार हैं। इन राब्तों के दौरान उन्होंने जनरल कमर बाजवा को गारंटी के साथ एक्सटेंशन की ऑफर भी की, लेकिन वो न्यूट्रल रहने पर इसरार करते हुए मुलाकात से इनकार करते रहे। न चीफ के रिश्तेदारों को छोड़ा गया, न साबिक फौजी अफसरान को, न इनके जाती दोस्तों को। नौबत यहाँ तक आई कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ादा से भी आर्मी चीफ को दरख्वास्तें करवाई गईं कि वो इमरान नियाजी से एक मुलाकात कर लें। वाज़ेह रहे कि अमरीकी न्यू कॉन्स के रुकन ज़ल्मे हुकूमत की तब्दीली के एक माह बाद पाकिस्तान आए थे और नियाजी साहब से खुफिया और तवील मुलाकात की थी। अलावा अजीम पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही भी दिन रात मिन्नत तरले में लगे रहे, जबकि आरिफ अलवी भी हम वक्त इसी काम में लगे रहे, लेकिन आर्मी चीफ फिर भी मिलने को तैयार नहीं थे। नौबत यहाँ तक आई कि एक दिन अचानक आरिफ अलवी आर्मी चीफ के घर जा पहुंचे और काफी देर तक मिन्नत तरला करके इन्हें अपने घर यानी ऐवान सदर में अपने लीडर इमरान नियाजी से मुलाकात पर आमादा किया। चुनाचे नियाजी साहब से शदीद मायूस और दुखी जनरल कमर बाजवा वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुतला करके इस मुलाकात के लिए ऐवान सदर गए। हस्बे आदत इमरान नियाजी ने इनसे दरख्वास्त की कि वो MQM और बाप पार्टी को अलग करवा के मौजूदा हुकूमत खत्म कर दें और फौरी इंतखाबात करवा दें। जवाब में इन्हें बताया गया कि पहले ही PTI के लिए गैर आईनी किरदार अदा करने की वजह से फौज बहुत बदनाम हुई है और वो दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। इनके सामने आदाद शुमार रख कर बताया गया कि अगर वो इख्तिदार में रहते तो जून तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, जबकि अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए से भी उन्होंने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान नियाजी इसरार और आरिफ अलवी वगैरह बीच बचाव या मिन्नत तरले करते रहे, तो जवाब में इन्हें बताया कि इनकी तमाम एहसान फरामोशियों और फौज में तकसीम की कोशिशों के बावजूद फौजी क़यादत उनके साथ दुश्मनी नहीं चाहती और न ये चाहती है कि इनके साथ वो सलूक हो
जो भुट्टो या नवाज शरीफ वगैरह के साथ हुआ, लेकिन फौज इन्हें फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं दे सकती। वजह इसकी ये बताई गई कि मौजूदा सेटअप ने IMF से डील करके वक्ती तौर पर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माशी इस्तेहकाम आ गया है। अब भी डॉलर और महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रहे। रोजाना फौज और हुकूमत कोशिश करके चंद अरब का इंतजाम करते और मुल्की इंतजाम चलाते हैं, जबकि ऊपर से सैलाब ने कसर पूरी कर दी है। ताहम अगर इत्तेहादी जमातों का आपस में कोई मसला आ जाता है और हुकूमत खुद टूट जाती है, या फिर माशी इस्तेहकाम के बाद मुतफ़क्का तौर पर सियासी जमातें क़ब्ल वक्त इंतखाबात कराती हैं, तो फौज न रुकावट बनेगी और न मुदाखलत करेगी। इस पर मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खुफिया मुलाकातें की हैं तो कायम भी रहो इस पर। इमरान आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।